अपने खुद को मुख्यमंत्री बनना है, अपनी पत्नी को बनाना है, अपने बेटा को बनाना है, अपने पतोहू को बनाना है। ये देश में कहीं भगत सिंह, कहीं सुभाष चंद्र बोस, कहीं महात्मा गांधी, कहीं राजेंद्र बाबू। आपने देखा होगा कि जब से देश आज़ाद हुआ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके, वो कांग्रेस आई की पार्टी हो, सपा की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी हो, कम्युनिस्टों की पार्टी हो, ये तमाम लोगों ने परिवारवाद से घिर गया। 19 दल ये कौन है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान के निर्माता देशवासियों के लिए सर्व समाज के लोगों को मत दे करके अपनी सरकार चुनने का अवसर दिया था। आपने देखा होगा कि जब से देश आज़ाद हुआ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके, वो कांग्रेस आई की पार्टी हो, सपा की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी हो, कम्युनिस्टों की पार्टी हो, ये तमाम लोगों ने परिवारवाद से घिर गया। आज़ाद भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ये देश में कहीं भगत सिंह, कहीं सुभाष चंद्र बोस, कहीं महात्मा गांधी, कहीं राजेंद्र बाबू, इन तमाम महापुरुषों ने संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाया। आज़ादी में इन तमाम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल करके अपने परिवार को, अपने खुद को मुख्यमंत्री बनना है, अपनी पत्नी को बनाना है, अपने बेटा को बनाना है, अपने पतोहू को बनाना है। ये बिहार की जनता ने, ये देश की जनता ने जब बात समझ गई और 14 में बड़ी परिवर्तन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, तो पिछड़ा का बेटा है, कमजोर वर्ग के बेटा है, जिनके माता ने दूसरे घरों में काम करके इस पदों पर आने का काम किया है, कांग्रेस का और कांग्रेस के साथ रहने वाले गलवहिया जो करने वाले लोग हैं उनको पसंद नहीं आया। जिसका उदाहरण आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट बन करके ये देश को बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और उसको इन लोगों ने विरोध किया। विरोध करने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा में एक्सटेंशन एक भवन बन करके तैयार है, खुद को मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसमें महामहिम गवर्नर को कहीं नाम नहीं है। उसी तरह चेयरपर्सन होने के नाते सोनिया गांधी जी ने उड़ीसा की भवन हो, कर्नाटका की भवन हो, ऐसे कई जगहों उदाहरण देखने को मिला है, उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को कहीं चर्चा नहीं है, कहीं शिलालेख पर नाम नहीं है। लेकिन इन लोगों ने नाटक कर रहा है। तो बिहार की जनता और साथ साथ पूरे देश की जनता ये देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते कद को, वैश्विक पटल पे जिस तरह से एक गरीब के बेटा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ख्याति बढ़ रही है, बिहार के नहीं देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता को हिम्मत साहस बढ़ा रहे हैं, उस कड़ी में ये परिवारवाद की पार्टियों ने विरोध कर रही है। तो बिहार की जनता, देश की जनता ये देख रही है, आने वाले चुनाव में उनको जवाब देकर के घर बैठाने का काम करेगी। बहुत ही दुर्भाग्य है कि जदयू के राष्ट्रीय सचिव जी ने नशे में पकड़े गए। अरे गोपालगंज की ही बात नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाचा भतीजा के नाम से जो जाने जाती है ये सरकार, इस सरकार में शराबबंदी पूर्णतः विफल है। विपक्ष के नेता होने के नाते मांग करती रही है कि मुख्यमंत्री जी इसको आप जांच करवाइए, आपके ही लोग इसमें संलिप्त है, दारू बेचना हो, दारू पीना हो, गरीबों को पिलाना हो, लेकिन उनके कान तक की जू नहीं रेंगती है। इसका उदाहरण आपने गोपालगंज का नाम लिया। गोपालगंज में उनका खुद पूर्व का जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव नशे में पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने के बाद से उनको बेल बाउंड पर छोड़ा जाता है। ये बहुत घिनौनी और शर्मनाक बात है। 24 तारीख को पुलिस उसके नशेबंदी के तहत अपने प्रदेश सचिव को गिरफ्तार करती है, और जदयू पूरे टीम ने 20 तारीख को निष्कासित कर देती है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का आनन फानन में जदयू के लोगों ने क्यों कदम उठाया। इस पर तो त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे के पूरे संज्ञान मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए, या लेना ही नहीं चाहिए। एक घिनौनी हरकत को लेकर के मुख्यमंत्री जी को स्वतः